जय हिंद दोस्तों। यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेती ने इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है और इसमें यहाँ पर यह कहा गया है कि अमेरिका ने इंडिया को यह कहा था कि आप रशिया से तेल परचेज करें, क्योंकि ये चाहते थे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है, कीमतें है, उसे कंट्रोल की जा सके। आपको बताना चाहते हैं, जब रशिया यूक्रेन जब वॉर स्टार्ट होता है फरवरी 2022 के टाइम में, उसके बाद से अमेरिका ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसके कारण रशिया यहाँ पर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सका। इसी बीच में यहाँ एंट्री होती इंडिया की और इंडिया यहाँ पर रशिया का एक लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन जाता है। और इसके लिए यहाँ पर एरिक गारसेती ये कहते कि हमने यहाँ पर इंडिया को ये कहा था कि आप जाओ रशिया से ऑयल परचेज करो, क्योंकि हमने जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो हमने रशिया की जो पिटाई की, इस पिटाई के बाद में आप जाओ मरहम लगाओ। ऐसी बातें निकल के आ रही है एरिक गारसेती की तरफ से। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर ये कहते हैं कि एरिक गारसेती की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ये जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि उस टाइम में हमारे ऊपर प्रेशर था, वी आर अंडर प्रेशर नॉट टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, बल्कि ये कहा गया था कि आप रशिया से ऑयल परचेज मत करो। जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं कि आप ईरान से ऑयल परचेज मत करो, उसी तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे और उस सैंक्शंस के बावजूद भी एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था इंडिया के ऊपर में कि आप ऑयल परचेज मत करो। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ऑयल परचेज किया। नहीं तो अगर ऑयल परचेज नहीं किया जाता तो ये प्राइस इंडिया में आज जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो 20 रुपये ज्यादा होते। हम चाहते हैं आप ये वीडियो, छोटी सी वीडियो आप क्लिप देखिए। हम पे जो दबाव हुआ था कि हम रूस से तेल न लें, अब आप सोचिए, क्योंकि जब आप रील देखते हैं ना, आपको लगता है कि भाई इन्होंने उसको सुना दिया, चलो बहुत अच्छा लगा, हाँ, पर आप थोड़ा अपने दृष्टि, अपने परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सोचिए इसको। मान लीजिए कि हम झुक जाते, रूस से तेल नहीं लेते, ये मुझे बताइए कि आपके लिए पेट्रोल की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ती? कम से कम 20 रुपये ज़्यादा 1 लीटर के लिए आप देते, कम से कम। तो 20 रुपये तक प्राइस बढ़ सकते थे। सो एरिक गारसेती और डॉक्टर एस जयशंकर दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि भारत के ऊपर उस वक्त सैंक्शंस के असर देखे जा रहे थे और इसके बावजूद भी यहाँ पर टाइटल सैंक्शन होने के बाद भी रशियन ऑयल के ऊपर में इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज किया सस्ते रेट से। नहीं, अगर आपको याद हो कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हुआ था फरवरी के टाइम में, यहाँ पर एक पैनल डिस्कशंस के दौरान यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जब से ये पूछा जाता है कि रशिया से आप ऑयल परचेज क्यों कर रहे हैं, बल्कि रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से स्टेटमेंट ये दिया कि हमारे पास में मल्टीपल्स ऑप्शंस अगर मौजूद है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। और यहाँ पर इस तरीके से जवाब दिया गया। इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। यानी पिछले कुछ टाइम पहले, यानी कि आज से कुछ दिन पहले 9 मई की हम बात करें, जब रशिया ने इंडिया की सपोर्ट करते हुए यहाँ पर यह कहा कि पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट करने को लेकर, पन्नू जो है जसवंत सिंह पन्नू, उसको मारने को लेकर निखिल गुप्ता नाम का जो एक शख्स है उसे गिरफ्तार किया गया है। और एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक्स जो रॉ है ऑफिसर, इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। इसके ऊपर भी यहाँ पर रशिया ने इंडिया को बैक करते हुए कहा कि आज के टाइम में यूएस के पास में कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि जसवंत सिंह पन्नू को मारने की जो सुपारी है वो बेसिकली एक्स रॉ ऑफिसर ने दी थी। और इसको लेकर भी यूएस का एक पलटवार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यूएस के जो एम्बेसडर है उन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा, एरिक गारसेती ने, कि वी आर सो फार सेटिस्फाइड विद इंडियन अकाउंटेबिलिटी ऑन पन्नू मर्डर प्लॉट। देखिए, एक लंबे टाइम से यूएस का एक एलिगेशन लगता जा रहा था कि इंडियन एजेंट इसमें इन्वॉल्व है, रॉ के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये बातें की जा रही है कि जिस तरीके से हमने डिमांड की थी इंडिया से कि वो अकाउंटेबिलिटी शो करे, हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है इंडिया की इस अकाउंटेबिलिटी से। और इसके बाद में इस चीज को हिंदी मीडिया आउटलेट्स में भी इसे पब्लिश किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूस के बयान के बाद बैकफुट पर अमेरिका, राजदूत गारसेती बोले पन्नू मामले में भारत की जवाबदेही से संतुष्ट। यानी आज से कुछ दिन पहले की बात है जब रशिया ने ये कहा कि यूएस इंडिया के इंटरनल अफेयर्स, और क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम में लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं जिसमें यूएस इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, इस बात को लेकर भी रशिया ने यूएस के ऊपर जब टारगेट किया तो यूएस ने इसे मना करते हुए कहा कि डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन इंडियन पोल्स। अब हमें ये इन्वॉल्व मत करो, खासकर इंडियन पोल्स में, इंडियन इलेक्शंस में। लेकिन अगर आपको याद हो कि एक शख्स डोनाल्ड लू जो कि यूएस का टॉप डिप्लोमेट है, ये आज से 2 दिन पहले ये इंडिया के
विजिट में है। और अगर किसी को ये नाम मालूम ना हो तो आपको बताना चाहते हैं, ये वही शख्स है इमरान खान की जो तख्ता पलटी हुई है, एक कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी इमरान खान के अगेंस्ट जो लॉन्च की गई थी, ये यही शख्स है जो लॉन्च किया था। इमरान खान के तख्ता पलट में इसी पर्सन का हाथ था, ये एलिगेशन लगते हैं। ये इमरान खान भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। यानी ये जहां जहां भी जाते हैं, आपको बता दें कि मालदीव्स पे भी यहाँ पर विजिट किए थे जनवरी के टाइम में, 30 जनवरी के आसपास में। और वहां पर भी आप देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट हुए रिसेंट की बात है, जहां पर मोहम्मद मोइजू को 80 में से 71 सीटें मिली। वही लास्ट ईयर कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कि इनको 80 में से 16 सीटें मिली थी। इतना ड्रास्टिक नंबर चेंज होना, एक सुपर मेजोरिटी मिलना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और इवन कि लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी मोहम्मद मोइजू जीत के आते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं चीजें कनेक्ट की जाती है। और ये पर्सन अब इस टाइम में इंडिया विजिट में आप क्यों है, आप सारी चीजें लिंक कर सकते हैं। इसके बाद में एरिक गारसिटी की तरफ से ये भी चीजें निकल के आ रही थी पिछले 27 अप्रैल के आसपास में के दिन, कि हमारे पास में सीईओ नहीं होता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, अगर इंडियंस हमारे लीडिंग कंपनीज के सीईओ नहीं होते। लीडिंग कंपनीज इन द सेंस कि ये गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्टारबक्स की बात करें, इनका ये कहना है कि 10% जो सीईओ है इंडिया अमेरिका में, वो बेसिकली इंडियंस ही है। और इसी के जस्ट बाद में यहाँ पर बाइडेन की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि इंडिया, चाइना, रसिया, जापान, ये लोग जो है ये जेनोफोबिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं। जेनोफोबिक का मतलब वो ये हुआ कि ये आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, अपनी इकोनॉमी को आइसोलेट रखना इंडिया, चाइना जैसे देश यहाँ पर पसंद करते हैं। ये चीजें भी निकल के आई थी। इंडिया इसके बदले रिस्पॉन्स भी दिया था। और इसके जस्ट कुछ दिन के बाद में एरिक गारसिटी की तरफ से बार बार, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट अभी चल रहे हैं, तो अभी आप और भी कुछ सुनेंगे, अच्छी बातें, कुछ बड़ी बातें। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडियंस है वो अमेरिकन से बेटर है। इन्होंने यहाँ तक भी ये कह दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका को के अंदर जो कंसर्न्स है इंडिया को की डेमोक्रेसी को लेकर, ये भी ये डिसमिस करते हैं। क्योंकि रिसेंटली आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल एक हलचल देखने को मिल रहा था, उस बीच में अमेरिका, जर्मनी, तमाम जो देश है इनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रही थी। उसकी जगह पे इंडिया ने रिस्पॉन्स भी किया। और उसके बाद में जो स्टेटमेंट निकल के अब आ रहे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और इंडिया के सपोर्ट में अब आ रहे हैं। इंडियंस बेटर देन अमेरिकन, ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट है वो अब निकल के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा हम जानना चाहते हैं बैक में कि रसिया से हम लोग आज के टाइम में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और ये जो परसेंटेज है आज के टाइम में, ये रूस से 39% आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सऊदी अरब, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर मिडिल ईस्ट, और 6% अन्य से भी यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो 2021 में अगर आप जहाँ पर 102 आप देखेंगे, वही जो ग्राफ आप यहाँ पर देखेंगे 2023 के टाइम में, ये ग्राफ बिल्कुल 1789 में आप पाएंगे। और आज के टाइम में 2022 और 23 इंडिया की जो खपत है क्रूड ऑयल की, ये 232.5 मिलियन टन की है। उनमें से 39% हम लोग रसिया से इंपोर्ट करते हैं। और जब रिसेंटली जब रसिया यूक्रेन वॉर का जब 2 साल कंप्लीट हुआ फरवरी के टाइम में, उस टाइम में यूएस ने फिर से रसिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया। और इसके रिजल्ट में यहाँ पर इंडिया ने अपने साइड से 12% जो ऑयल है रसिया जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमने कम किए। फिर ऐसे तो एक्चुअली मार्च में हमने 6% बढ़ा दिए, लेकिन इसके जगह पर हमने यूएस ऑयल सोर्सेज की तरफ हमने टर्न करना स्टार्ट किया। और इसके लिए यूएस ने भी यहाँ पर इंडिया की मदद करना स्टार्ट किया कि आपको भी हम लोअर प्राइस में, जिस तरीके से रशियन ऑयल आपको देता है, इस तरीके से आपको भी यहाँ पर हम लोग एक चीप रेट में क्रूड ऑयल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सबको लेकर आप क्या मानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि इतना सॉफ्ट वर्जन में हमने कैसे बात की। एक्चुअली होता यह है कि जब भी अमेरिका के को लेकर कोई भी वीडियो बनती है, रिकॉर्डिंग होती है, अपलोड होती है, तो उसमें रिच बिल्कुल नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है आप बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, इस सॉफ्ट तरीके से जो भी चीजें आपको समझानी थी वो समझाने की कोशिश की गई है। और इस पर आप क्या मानते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है? आपके कमेंट में कोई भी रिच और नॉट रिच का मामला नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर पहली बार फर्स्ट ऐसे लॉ, ऐसा कानून बनाया गया है जो बेसिकली महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है इसको टैकल करने के लिए ये कानून बनाया गया है। आपको बताना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंट्री जो लॉ बनाया है, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली यहाँ पर पहली बार वुमेन के लिए बनाया गया है? फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन और एशियन कंट्री। सही ऑप्शन लिखे कॉमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी आपकी क्या राय है ये बताइएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।